सिर्फ 1 कप मूँग की दाल से बनाएँगे 8 से 10 अफ़राद के लिए एकदम सॉफ्ट, जालीदार, मुँह में घुल जाने वाले दही भल्ले बनाने की रेसिपी। अफ़्तार के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। अगर आपने इसको एक बार बना लिया ना मेरे स्टाइल से, तो यकीन करें आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मूँग की दाल ली थी 1 कप, इसको मैंने मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लिया था। वैसे ये बाज़ार से भी बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। मूँग की दाल का आटा सबसे पहले बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो 1 ग्लास मैंने पानी का लिया है, थोड़ा-सा पानी डालकर इसको हैंड विस्क करेंगे और साथ ही थोड़ा-सा पानी और डाल देंगे। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा, जो आटे का कलर है वो लाइट हो जाएगा और ये मिक्सचर थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं इसको मिक्स करते हुए। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। आप मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके ऊपर पानी डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से हैंड विस्क कर लेना है। इससे क्या होगा, ये ना बैटर आपका बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा और आपके बहुत ही भल्ले जालीदार बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर भी लाइट हो गया है और ये जो मिक्सचर है ये फ्लफ़ी हो गया है। अब यहाँ पर है दही, 2 कप मैंने दही ली है, इसमें आधी चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने गाढ़े वाला दही का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाज़मी कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अब दही को मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था, इस तरह से तकरीबन आधी-आधी चम्मच हमने ये मिक्सचर इस तरह से ऑयल में डालते जाना है और इसके भल्ले बनाते जाना है। ज़्यादा मैंने बड़े नहीं बनाए, छोटे साइज़ में मैंने भल्ले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसको हमने हाफ़ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना। तमाम भल्लों को निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम भल्ले रेडी करके रख लेंगे फ्राई करके। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ फ्राई कर लिए थे भल्लों को, तमाम भल्लों को फ्राई करने के बाद अब दोबारा से हमने 5 मिनट के बाद इसको ऑयल में डाल देना है और तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लेना है, इतना कि ये कड़क हो जाए। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर आ गया है, दोबारा से हमने इनको फ्राई कर लिया है, अब ऑयल से इनको निकाल लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे भल्ले तैयार हैं, बहुत ही ये जालीदार फ्लफ़ी से बने हैं। अब नीम गर्म पानी में ये भल्ले डाल देंगे इस तरह से और इसको इसके ऊपर इस तरह से वज़न रखेंगे और इसको तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसी तरह से पानी में डीप करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से हमारे भल्ले नरम हो गए हैं, फूल गए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका पानी निचोड़ लेना है हल्के हाथों से, इस तरह से तमाम भल्लों के अंदर से पानी को निचोड़ लेना है। रमज़ान में अफ्तार के लिए ये सबसे बेस्ट रेसिपी है, आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तमाम भल्लों के अंदर से हमने पानी निचोड़ लेना है और इसके बाद इसके अंदर दही डालेंगे। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमारे भल्ले तैयार हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, अंदर से देखें कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। अब बाउल में तमाम ये भल्ले डाल देंगे और जो दही हमने फेंट कर रखी थी वो इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त एकदम मुँह में घुल जाने वाले हमारे बहुत ही मज़ेदार से ये भल्ले तैयार हैं। चिली फ्लेक्स इसके ऊपर और चाट मसाला इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इस रेसिपी को अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही ज़बरदस्त से दही भल्ले मज़ेदार से बनकर तैयार हैं।